क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, नाम या कुछ और? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय, जिसे एक बार खो दिया तो कभी वापस नहीं पाया जा सकता। आपने सुना होगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समय की कद्र न करें तो क्या हो सकता है? यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, जिसने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया और इसका नतीजा क्या हुआ, वह इस कहानी में आगे जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समय को कैसे संभाला जाए। एक ऐसी गलती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रवि नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय की कद्र नहीं करता था। चाहे कोई भी काम हो, वह हमेशा उसे कल पर टाल देता। उसकी सोच थी कि आज थोड़ा आराम कर लूं, कल से मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रवि की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन रवि ने सोचा कि अभी तो एक हफ्ता बाकी है, कल से शुरू करूंगा, बाकी पास तो हो ही जाऊंगा। उसे ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वह पिछले सभी परीक्षाओं में टॉप करता आया था। उसने पढ़ाई को टाल दिया और समय बर्बाद करता रहा। एक दिन जब वह देर से रात को सोने गया और तभी उसे एक सपना आया। सपने में वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और उसके सामने एक बड़ी घड़ी टंगी हुई थी, जिसकी सुइयां तेजी से चल रही थी। हर बार जब वह घड़ी को देखता, समय और तेजी से बीतने लगता। रवि ने सपने में ही घड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन घड़ी की सुइयां उसकी पकड़ से बाहर थी। तभी एक आवाज आई, तुमने जो समय बर्बाद किया है, क्या उसे कभी वापस पा सकते हो? रवि अचानक जागा और महसूस किया कि परीक्षा सिर्फ 2 दिन दूर है और उसने कुछ भी तैयारी नहीं की है। उसे समझ आ गया था कि उसने जो सपना देखा था वह एक चेतावनी थी। अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। अब धीरे धीरे रवि को उलझन होने लगी थी। वह बार बार सोचता कि वह 2 दिन में कैसे तैयारी करेगा, मानो उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। रवि ने जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू की, लेकिन जो समय निकल चुका था उसे वापस पाना अब नामुमकिन था। वह जितनी भी कोशिश करता, उसे हर विषय कठिन लगने लगा। उसका दिमाग एकाग्रता खो चुका था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। परीक्षा का दिन आ गया। जब रवि परीक्षा हॉल में बैठा और जब प्रश्न पत्र उसके सामने आया, तो उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी तरह से तैयारी नहीं की है। उसके हाथ कांपने लगे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि समय किस तेजी से निकल रहा है। रवि की हालत खराब होती जा रही थी। हर पल उसे याद आ रहा था कि अगर उसने पहले समय की कद्र की होती, काश उसने पहले से ही धीरे धीरे पढ़ाई की होती है, तो उसके सिर पर इतना दबाव न होता और आज यह स्थिति नहीं होती। वह समय को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो रवि फेल हो गया। उसको अपने माता पिता से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया था और उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया था। उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश पिछले साल अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मेरा 1 साल बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से माफी मांगी और समय की कद्र करने का संकल्प लिया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, समय वो धन है जिसे तुम लाखों करोड़ों रुपए से भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकते हो। अगर यह एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय की कद्र करने से ही तुम्हें जीवन में सफलता मिल सकती है। उस दिन से रवि ने समय का सही इस्तेमाल करने की कसम खाई। उसने अपने दिन का सही समय प्रबंधन करना सीखा और कुछ महीनों बाद जब वही परीक्षा फिर से हुई तो उसने उसमें टॉप किया। कहानी का निष्कर्ष, रवि की इस कहानी से हम सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, समय की कद्र करें, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर कभी मत टालो, और जो नहीं कर सकते हो उसे भी करने की कोशिश करो। समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वही सफलता की असली चाबी है।
आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन का अनुभव हुआ होगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बदले में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, जिससे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।